पाकिस्तान के अक्सर खुदबिश मकामात का बदल रहा और कुछ मकामात का बदला साफ भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत वसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया। चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी के मुल्क भर में इजलास। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की समेत दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर होगी। इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर हफ्ते के रोज होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चांद रात पर रौनकें, बाजारों में जबरदस्त रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर पाकिस्तानी खवातीन जा पहुंची। ईरान को इसराइल की हिफा रिफाइनरी पर बड़ा हमला, धुएं से आवाज आ गया। इसराइल मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले के बाद आग भड़क उठी। जानी नुकसान का नहीं बताया गया। पाकिस्तान इनकलाब को कहना है हिफा रिफाइनरी पर पारस के स्कूल पर हमले का जवाब है। इसराइल के इलाके रियाद शमूना में हिजबुल्लाह का भी रॉकेट हमला, 2 इसराइली जख्मी हो गए। अमेरिका का जदीद तरीन जंगी तैयारा F-35 भी ईरान के निशाने पर। ईरानी फोर्सेस के हमले के बाद F-35 की हंगामी लैंडिंग। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी फौज के हमले की जद में आया। अमेरिकी जंगी तैयारी का पायलट बच गया। पाकिस्तान इनकलाब ने F-35 को हिट करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान में रेसलर को फांसी दे दी गई। फॉक्स न्यूज के मुताबिक 19 साल रेसलर मोहम्मद साला को हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर फांसी दी गई। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने ईरान से रेसलर को सजा न देने का मुतालबा किया था। ईरान ने हालिया शोरश में पुलिस के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को फांसी दी। पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के कतर, सऊदी अरब और अमारात की तवानाई तंसीबात पर हमले। कुवैत की 2 रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम का कहना है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की बुहरा अहमर में वाक़ पोर्ट के साथ रिफाइनरी पर हमला, रिफाइनरी महफूज, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कतर की रास लिफान रिफाइनरी पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी, लगी आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी की हबशान गैस तंसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला, तंसीबात मुतासिर, गैस की सप्लाई बंद। आबना हुर्मस के करीब खलीजी ओमान में जहाज पर हमला, जहाज में आग भड़क उठी। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला, इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तंसीबात पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तेल और गैस तंसीबात पर हमलों से रोक दिया। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान की गैस और तेल की तंसीबात पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया खत्म हो चुकी है। ईरान का तैयारा शिकन साजो सामान भी तबाह हो गया। हम ईरान में जहां चाहें परवाज कर सकते हैं। कोई हमारे तैयारों पर हमला भी नहीं कर रहा। ईरान पर हमले से पहले इत्तेहादियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते थे। अमेरिका अपने हुर्मस का इस्तेमाल नहीं करता, मगर हम दूसरे ममालिक के लिए अपने हुर्मस को खुलवा रहे हैं। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफायतशारी इकदाम का जायजा। इजलास को मुल्क के मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज पर ब्रीफिंग बताया गया। खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस ईंधन की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। इलामे में कहा गया हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे-अमल मुरत्तब किया जाए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा दहशतगर्द उनके ठिकाने जहां कहीं भी हुए निशाना बनाए जाएंगे। इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। ISPI के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा इत्तेहाद, रवादारी और यकजहती के फरोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फिरकावाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फिरकावारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़हबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम की तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत। अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिन तौर पर ऐसे बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। पाकिस्तान ने तुलसी गबार्ड के बयान को मुस्तरद करके बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हामिल हैं जिनका मकसद कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा तुलसी गबार्ड का यह कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। पाकिस्तान का एटमी नजरिया भारत के लिए मखसूस है। उसका मकसद भारत के खिलाफ मुदाफ़त है, जबकि दुनिया में ताकत का इजहार नहीं। तुर्की के तज्जियाकार ने कहा कि पाकिस्तान के बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ही नहीं अमेरिका के लिए खतरा है, लेकिन इंडिया के बैनुल बराज़मी मिसाइलों का जखीरा जो रूस की मदद से मुसलसल बढ़ रहा है, क्या वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी खतरा करार देने की मिसाल है या सिर्फ एक बुरा तजुर्बा?
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क सदर और शाह उर्दन से राब्ते मशक्क़त की कशीदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के उर्दन और तुर्की पर हमलों की मुज़म्मत तुर्क सदर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया इलाक़ाई सूरत-ए-हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं को अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़। बाहमी मफाद और इलाक़ाई ताउन के लिए करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। गुज़िश्ता रोज़ शहर में शदीद आंधी और तूफानी बारिश के बाइस तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी। 1 घंटे से भी कम बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तूफानी हवाओं के बाइस साइन बोर्ड उखड़ गए। अंदरूनी सिंध में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। ठट्ठा में एक शख्स जाम हक खातून जख्मी। ठट्ठा गारो मीरपुर साकरों में साइन बोर्ड, दरख्त, सोलर प्लेटें उड़ गई। बिजली के पोल गिरने से पूरे जिले में बिजली बंद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। सिंध हुकूमत ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। आजाद कश्मीर और केपी के बलाई वादियों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं का राज। एनडीएमए ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। शेख ममालिक आपने हर्मस को महफूज पनाह गुजरगाह बनाने पर आमादा। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और नीदरलैंड्स ने आमाद की जाहिर कर दी। आपने हर्मस की बंदिश की शदीद अल्फाज में मुज़व्वत। बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। ईरान से फौरी आपने हर्मस खोलने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा आपने हर्मस के जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए ताउन करेंगे। ईरान के इक़दामात के असरात दुनिया भर के लोगों पर पड़ रहे हैं। हम मुतासर ममालिक की मदद के लिए भी काम करेंगे। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। मगरबी ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले में 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी। इजराइल के लेबनान पर फजाई हमले। सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 2 बच्चे समेत 43 अफराद शहीद, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लेबनान में मुसलसल हमलों के बाद 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली बमबारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग जीत रहा है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगेस का कहना है ईरान के 7,000 से ज़ायद आदाफ को निशाना बनाया। ईरानी दिफाई सलाहियत खत्म हो चुकी। जंग में हलाक अमेरिकी फौजियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ डैनकन ने कहा ईरान ने रियासती वसाइल आवाम पर नहीं लगाए। ईरान ने मिसाइल और दीगर हथियारों पर वसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 तैयारों को हादसे से बचा लिया। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसम के बाइस तैयारे ईरान के वॉर जोन के करीब पहुंच गए थे। कराची रीजन के कंट्रोलर की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से रोक दिया। बानी की बुशा बीबी को ईद पर अहल खाना से मुलाकात की सहूलत दी जाए। वज़ीर के सुहेल आफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म को खत में मुतालिबा। सुहेल आफरीदी ने लिखा अडियाला जेल में मुलाकातों को मामला पहले ही उठाया जा रहा था। अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हुकूक की फराहमी में रुकावट तशवीशनाक है। कैदियों के अहल खाना से मुलाकात, मुनासिब तिब्बी सहूलियात रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान का कहना है कि केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर रिलीफ सरगर्मियों में क्रैश हुआ था। हमने अब तक दोबारा हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। पंजाब में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 11 अरब का जहाज खरीदा गया। उस जहाज के गैर मुल्की पायलट 2 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हैं। सूबाई वज़ीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो तनख्वाहों के पैसे नहीं थे, अब 4 माह की तनख्वाहें मौजूद हैं। केपी हुकूमत ने सिक्योरिटी हालात पर खतीर रकम खर्च की। कराची में शहरी को अगवा करके मुलजिमान ने अकाउंट से $13,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस के मुताबिक नौजवान के अकाउंट में $4600 थे। दोस्तों से भी मजीद पैसे मंगवाए। कार सवार अफराद ने सुपर हाईवे पर नौजवान को रोककर अपने साथ ले गए। मुलजिमान कई घंटे नौजवान को साथ घुमाते रहे। एटीएम से पैसे निकाल लिए। गडाफ थाने में अगवा और तशद्दुद और दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कौमी स्पिनर उसामा मीर के साथ मुबैना फ्रॉड। उसामा मीर के मुताबिक अब्दुल रहमान नामी शख्स ने फ्रॉड का निशाना बनाया। मजमूई तौर पर 8 लाख दिरहम की सरमायाकारी की थी। ना कोई मुनाफा मिला, ना ही असल रकम वापस मिली। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का कैदियों की सजा में नफिरोज की रियायत का ऐलान। ईद के मौके पर सजा में माफी का ऐलान किया गया। दहशतगर्दी, रियासत दुश्मन, कत्ल, ज्यादती और संगीन जुराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। मुराद अली शाह ने कहा रियायत का इतलाक उन कैदियों पर होगा जो जेल कवानीन की शराइत पर पूरा उतरते होंगे। गवादर में खवातीन के लिए अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद बाजार। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वज़ीर आला सरफराज बुकी ने कहा बाजार खवातीन को तफरीह और माशी खुद मुख्तारी के मौके फराहम करने की काविश है।